अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और ये है मेरा आज का नया व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही थी सुबह से। यहाँ मैं अपना बेड बना रही थी और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ बहुत अंधेरा है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि लाइट गई हुई थी तो इसलिए अंधेरा था। तो यहाँ मैं चादर जो है ना लपेट रही थी। रात को जो है ना एयर कूलर चलाते हैं तो उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी ठंड होती है, तो उसकी वजह से चादर डाल लेते हैं, वरना इतनी तो ठंड नहीं है कि चादर या कंबल की ज़रूरत पड़े, लेकिन नीड पड़ जाती है रात को जो है ना। अच्छा मौसम होता है तो यहाँ जो है ना मैं अपना बेड वगैरह सेट कर रही थी। और अच्छा, अम्मी को ये होता है कि बेड एकदम प्रॉपर ठीक होना चाहिए, कोई भी सिलवट ना हो। तो जो है ना मुझे इसमें बहुत स्ट्रगल होती है क्योंकि कहीं से ज़्यादा डबल बेड है तो फिर कहीं से जो है ना कोई ना कोई सिलवट रह जाती है। तो अम्मी कहती देखो तुमने चादर कैसे बिछाई है। तो फिर प्रॉपर जो है ना मैं बिछाती हूँ तो फिर अम्मी जाके कुछ सेटिस्फाई होती हैं। और ये देखिए मैंने कितनी खूबसूरत चादर जो है ना बिछाई है। और फिर जो है ना भाई यहीं उसी कमरे में जो है ना चारपाई पे लेटा था, क्योंकि बेडशीट मैं ठीक कर रही थी तो उसको यहाँ लिटा दिया था। फिर जो है ना फिर डॉक्टर्स ने कहा हुआ है कि 4 घंटे उसको जो है ना अपना पाँव मतलब बहुत ऊपर ऊंचाई पे रखना है और 4 घंटे नीचे नॉर्मल वे पे रखना है। तो फिर काफ़ी देर हो गई थी उसको इस तरह जो है ना ऊंचाई पे पाँव रखते हुए, तो नीचे काफ़ी सारे कुशन्स थे। तो फिर मैं वही कह रही थी कि मैं ये हटा देती हूँ। और कोल्ड जो है ना बैग भी रखा हुआ था ताकि उससे उसकी सिकाई होती रहे, ये भी डॉक्टर ने जो है ना रिकमेंड किया। तो अब काफ़ी अच्छे से तबीयत उसकी संभल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक उसको जल्दी से सेहत दें। देन मैं डायरेक्ट किचन में आ गई थी। आज हमने बनानी थी स्पैगेटी। और यहाँ जो है ना मैं जब आई तो भाभीयों ने जो है ना ऑलमोस्ट सारी सब्जियां कट करके रखी हुई थी, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। और यहाँ पे उन्होंने कीमा भी धो के रख दिया था। मैंने सिर्फ ग्रीन अनियन जो है ना वो कट किया और प्याज कट किया। और फिर मैं यहाँ पे बनाने खड़ी गई थी। और आप लोगों को पता है एज़ यूजुअल वो मुझे सब्जियाँ कट करके दे देती हैं और बनाना मैंने ही होता है, क्योंकि उनको जो है ना वो होता है कि आप अच्छा बनाती हो तो आप ही बनाओ। तो यहाँ जो है ना मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैंने पहले कढ़ाई चढ़ा दी थी और उसमें जो है ना ऑयल, थोड़ा सा ऑयल लिया था, ज़्यादा नहीं। अच्छा, इन चीज़ों में मैं ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ। ऐसा समझे कंजूसी करती हूँ सिर्फ इन्हीं डिशेस में। प्याज वगैरह ब्राउन हल्का सा उसको मतलब करके हल्का हल्का पिंक करके उसमें मैंने लहसुन थोड़ा सा काट के रखा था वो करके, और फिर मैंने इसमें कीमा डाल दिया था। और कीमा जो है ना सिर्फ कीमा डाला, उसमें मैंने फिर और कुछ भी नहीं डाला, नो स्पाइसेस नथिंग। कीमा जो है ना अपना पानी छोड़ता है, तो जब उसका पानी खुश्क हो गया और अच्छे से मैंने उसकी भुनाई कर ली कीमे की, ताकि वो गल भी जाए और उसका जो है ना स्मेल भी ना हो। तो फिर जब उसने पानी छोड़ दिया, पानी खुश्क हो गया, तब मैंने इसमें सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, काली मिर्च, नमक ये सब डाला। अच्छा, मैं आप लोगों को रेसिपी तो ऐसे बता रही हूँ जैसे मैं कीमे वाली स्पैगेटी बनाती रहती हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं जो है ना चिकन वाली बनाती हूँ हमेशा, लेकिन ये कीमे वाली स्पैगेटी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। और स्पैगेटी भी वो दूसरी वाली थी, मोटी वाली जो होती है ना। तो इसकी कोई मैंने रेसिपी नहीं देखी थी, मैं खुद से बना रही थी। और जब मैं कोई रेसिपी को फॉलो करती हूँ तो मुझसे कभी भी अच्छी नहीं बनती। जब मैं अपने अंदाज़े में बनाती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे जो माइंड में आता है मैं वैसे ही बनाऊँ। तो बस ये मैंने स्टार्ट कर दिया था। और फिर मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, नाश्ता वगैरह भी कुछ नहीं किया था। मैंने 3 बादाम खा लिए थे और बस साथ में ये काम भी चल रहा था। मैंने गाजर उसी कीमे में जो भून लिया था उसी में ऐड कर लिया था। अच्छा, बाकी सब्जियां जब मैंने ऐड की तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, तो मैंने कुछ भी ऐसा उसमें ख़ास नहीं डाला था, बस ये सब्जियां डाल दी थी। और फिर ये जो प्लेट्स वगैरह और बर्तन जो गंदे हुए थे, मैंने कहा मैं उनको समेट लेती हूँ। और साथ साथ मैंने जो है ना स्पैगेटी भी बॉयल होने के लिए रख दी थी। और सब्जियां भी मैंने थोड़ी सी जो है ना 5 मिनट पकानी थी जस्ट, फिर और कुछ नहीं। मैंने उनको जो है ना थोड़ा कच्चा पका ही रखना था। फिर जो बर्तन बाकी थोड़े से बने थे मैंने वो धो लिए और ये पानी खुश्क कर लिया। किचन में पानी हो ना तो मुझे किचन में काम करने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। मैं चाहती हूँ बस किचन एकदम खुश्क होना चाहिए जब मैं किचन में काम करूँ। तो ये पता नहीं इन्होंने बैंगन क्यों निकाल के रखे हुए थे फ्रिज से, शायद इनका कुछ करना होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन ये साइड पे पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलो पड़े रहने दो, किसी ने यहाँ रखे हैं तो किसी काम से किसी वजह से ही रखे होंगे।
तो मैंने ये किचन वगैरह भी साफ़ कर लिया था। और ये वाली स्पैगेटी थी मोटी वाली जो मुझे बनानी थी, और मेरा सोया सॉस भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसका दूसरा जो है ना बॉटल निकाल ली थी। और मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पे ये पक गया था स्पैगेटी। और ये जो है ना मैं 2 दिन से देख रही थी ये किसी का जो है ना चॉकलेट शेक पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा अभी मैं पी लेती हूँ, क्योंकि मैं जो है ना मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा था। अच्छा, फिर जो है ना वो कढ़ाई जो है ना छोटी पड़ रही थी, तो फिर मैंने जिसमें स्पैगेटी बॉईल की थी ना उसी में मैंने ये सारा मिक्सचर और स्पैगेटी डाल दिया था, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो, ऐसा ना हो कि गिर जाए। तो ये ऑलमोस्ट रेडी थी। मैंने इसमें केचप भी ऐड कर ली थी। बस मैंने इसको जो है ना 2-4 मिनट और पकाना था, एंड दैट्स इट। और फिर मैंने वो बर्तन वॉश लिए, तो उसके बाद थोड़े से और बर्तन हो गए, तो मैंने कहा अब ये भाभियाँ देख लेंगी। फिर मैं यहाँ बड़ी भाभी के रूम में आ गई थी। अमल उठी हुई थी, हया सो रही थी। अमल की मामा शावर लेने चली गई थी, तो उसको मेरे पास बिठा के गई थी। और यहाँ जो बड़ी भाभी हैं वो अपनी वार्डरोब सेट कर रही थी, भाई के अपने और हया के कपड़े सेट कर रही थी। और यहाँ से उन्होंने सारे कपड़े बाहर निकाले हुए थे। फिर मैं वहीं उनके पास बैठ गई अमल को लेके, और यहाँ उनके साथ बातें कर रही थी। और किचन में काफ़ी देर खड़े होने के बाद काफ़ी गर्मी लग रही थी। और यहाँ ऑलमोस्ट भाभी ने सारे कपड़े सेट कर लिए थे। और ये ऊपर के जो है ना तीनों खाने बड़े भाई के थे, मतलब भाई के थे, और नीचे का जो है ना एक ही खाना भाभी का था, बेचारी भाभी। और भाई को बहुत शौक है भाई कपड़े लेने का, लेते बहुत है लेकिन पहनता कुछ खास नहीं है। देन हमारी स्पैगेटी यहाँ रेडी हो गई थी, और हम सब लोग खाना खाने बैठ गए थे। और मैं थोड़ी सी थी कि पता नहीं कैसी बनी होगी, बट बहुत अच्छी बनी थी। शुक्र है शुक्र है शुक्र है। और यहाँ जो है ना मैंने अभी खाई नहीं थी, भाभी ने जो है ना खाई थी, तो मैंने उससे पूछा कि कैसी बनी, तो कह रही बहुत अच्छी बनी है। मैंने कहा शुक्र है पास हो गई, क्योंकि फिर ऐसी चीज़ों पे ख़र्चा भी बहुत होता है ना, अच्छी ना बने तो फिर अफसोस होता है। देन मैं यहाँ खाना वाना खाने के बाद फ्री थी, और अम्मी यहाँ टीवी वगैरह देख रही थी, तो मैं भी वहीं उनके पास ही बैठ गई थी। सुबह से चाय वाय पीनी थी, तो मैंने बड़ी भाभी को कहा कि यार चाय ही रख दो, तो फिर उन्होंने चाय रख दी थी। और यहाँ जो है ना हमने कपड़े वॉश किए थे, मशीन लगाई थी, तो अम्मी ने कहा जाओ कपड़े उठा लो, हम उनको जो है ना तय कर लेते हैं। और ये इतने सारे कपड़े जो हमें तय करने, तो मैं ये सारे उठा के वहीं सोफ़े पे अम्मी के पास ले आई थी। और अम्मी और मैं यहाँ पे कपड़े तय कर रहे थे, काफ़ी सारे कपड़े थे। और अभी मैं ये तय कर ही रही थी कि हया जो है ना वो नींद से जाग गई थी, अमल सो चुकी थी और हया जाग गई थी। फिर मैं साथ साथ कपड़े भी तय कर रही थी, और हया के साथ बातें भी कर रही थी, मस्ती भी कर रही थी। अच्छा, हया उठती है तो अमल सो जाती है, अमल सो रही होती है तो हया उठ जाती है, तो इनका जो है ना ये चलता रहता है, हमें दोनों बोर नहीं होने देती। एक ही वक्त में दोनों नहीं सोती हैं, वो चाहती हैं कि ये लोग इंटरटेन होते रहें, और अपनी हम मतलब इनके साथ मस्ती करते रहें, तो ये है ना घर में रौनक लगी रहती है इनकी वजह से। अल्लाह पाक जो है ना मेरी बेबीज़ को लंबी उम्र दे, आमीन सुम आमीन। और ये इतने सारे कपड़े थे कि तय होने में आ नहीं रहे थे, मैं और अम्मी दोनों मिलके जो है ना इनको तय कर रहे थे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को देखें। और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लें, मेरे इंस्टा का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देन जो है यहाँ पे भाभी चाय लेकर आ गई थी, और मुझे चाय का वो क्रेज़ नहीं है कि मैं पूरा दिन में मतलब 3 दफ़ा पीऊँ, लेकिन मुझे दिन में एक दफ़ा तो चाय मस्ट चाहिए होती है। फिर अगर मैं नहीं पीती एक दफ़ा भी, तो फिर मेरे सर में दर्द हो जाता है। और फिर हमने खाना खाया था, चाय पी थी, तो मुझे लगा था मेरी भाभियाँ जो है ना कोई ना कोई बर्तन धो देगी, लेकिन मेरी भाभियाँ जो है ना कभी कभी वो बस मैं क्या बोलूँ उन्होंने ये बर्तन रखे हुए थे, और अम्मी कहती थी अभी तक बर्तन नहीं धुले हुए, और अगर बर्तन ना अम्मी को फिर से दिख जाते तो वो उनको तो कुछ ना कहती, मुझे ही डांटती कि ये बर्तन धो दो। तो फिर मैंने सोचा चले मैं ही धो देती हूँ। तो यहाँ भाभी आ गई थी कि यार तुम धो रही हो, तो मैंने कहा तो ज़ाहिर है और कौन धोएगा। तो हमारी ऐसी नोक जो कभी ना कभी चलती रहती है। तो फिर मैंने यहाँ जो है ना बर्तन वॉश करना स्टार्ट कर दिया, जो दोपहर के भी थे और चाय भी बनी थी तो उसके भी थे। चलें खैर वो करें मैं करूँ एक ही बात है। फिर यहाँ मैं हया के साथ मस्ती करती, आप लोगों को पता है मुझे हया को तंग करना इतना अच्छा लगता है। यहाँ उस कार्टून लगे थे और मैं बिल्कुल उसके सामने बैठ गई थी, और वो झांक झांक के टीवी में कार्टून देखने की कोशिश कर रही थी। मैं उसको इतना तंग करती हूँ ना, मैं सच बताऊँ मुझे उसको तंग करने में बहुत मज़ा आता है, मेरी गुड़िया। और वो भी बहुत खुश होती है जब उसको तंग करती हूँ। देन मैं और भाभी और हया जो है ना बाहर आ गए थे, टेलर को कुछ कपड़े देने थे। पहले बड़ी भाभी सिलवाएंगी, फिर छोटी भाभी, और देन मेरी बारी आएगी। और टेलर की शॉप जो है ना हमारी घर से नेक्स्ट गली में ही है, तो फिर इतना दूर नहीं आना पड़ता। लेकिन जब हम लोग वहाँ गए तो टेलर बैठा नहीं था। टेलर के साथ लेस वाला भी होता है, तो उसने कहा कि वो तो आधे घंटे बाद आएगा, तो
फिर हम लोग वापस आ गए कुछ लेसेस वगैरह देख के। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग और ऑलमोस्ट मैंने अपनी सारी जो है ना रूटीन आज आप लोगों के साथ शेयर की है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।